ओके, आगे सब लोग 10 थे, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी 3-4 भी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, क्या हमने इसका डायग्नोसिस बनाया? डिप्रेसिव इलनेस। सी। वही है। 32-year-old female is found standing in the middle of busy highway wearing bright clothes controlling traffic. She has pressure of speech and claims he is a head of state. जी, क्या है? बोलो नहीं, आई थिंक चैट में भेज दो, ठीक है? जिसको जो भी आता है वो, अगर एवरीवन वाली में या प्राइवेट वाली चैट में भेज दो। ओके, कुड बी। और भेजो। बाइपोलर का मैनिक स्टेट हो सकती है, उसमें भी डिल्यूजन हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है ना ये, कि वो हेड ऑफ स्टेट है। तो मोर कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया। लेट्स सी। शी हैज pressure of speech and claims। ठीक है, लेकिन चलो इसको देख लेंगे कि इसमें गलत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ ज़्यादा जा रही है। मैं किसमें देख सकता हूँ? 5। प्रेशर ऑफ स्पीच का जो मेंशन किया हुआ है वो एग्जैक्टली किस चीज की सिम्टम है कॉमनली? प्रेशर ऑफ स्पीच, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा। किसको याद है? ABCD सारा देख लेते हैं। कितना आप लोग नेक्स्ट पढ़ो, नंबर 6। ओके, बाद में देखते हैं इसका। 19-year-old girl presented with the history of sudden blindness after watching parents in a fight at home. She had normal neurological findings. She is likely to। हाँ बताओ जी। बच माँ बाप की लड़ाई हुई, उसके बाद उसकी आंखें चली, उसकी वो चली गई बेनाली। क्या हो सकता है? यस, होना तो यही चाहिए। एक कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में है, ये कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, ठीक है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। 18-year-old male is brought to emergency with oculogyric crisis, torticollis, stiffness of body. Patient report that he has recently started a psychiatric
दिस इज मोर लाइकली इंटरवेंशन दैट कुड कॉज द प्रेजेंटेशन। अच्छा, उसने कोई ड्रग यूज की है एंटीसाइकोटिक जिसकी वजह से उसको स्टिफनेस ऑफ बॉडी टार्टिकुलेशन ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस हो गया। कौन सी ड्रग थी जी? हेलोपेरिडोल है, प्रोमेथिजीन है, ईसीटी, एमिप्रामीन, डायजेपाम। एमिप्रामीन डायजेपाम ईसीटी से तो नहीं होता है। प्रोमेथिजीन और हेलोपेरिडोल है ना एंटीसाइकोटिक, तो प्रोमेथिजीन क्या थी? फिनोथायजीन है ये कोई? हाँ, और हेलोपेरिडोल थी वो आई थिंक ये जो दूसरी वाली क्लास है। हेलोपेरिडोल है, दूसरे पे जो लिखी हुई थी उसके साथ ही था। देख लेते हैं। ये है, एक पेज ही घूम गए। ब्यूटेरोफिनोन क्लास है, इसमें हेलोपेरिडोल आता है। ठीक है। ठीक है, बाकी जो है ना वो सारी कोई इसमें से है ही नहीं एंटीसाइकोटिक। हेलोपेरिडोल ही एंटीसाइकोटिक है, तो वो इसलिए भी बनेगी। प्रोमेथिजीन, ये क्लोरप्रोमाजीन जो है वो फिनोथायजीन है, वो इसमें नहीं है। वो मुझे कंफ्यूजन होगी। बाय द वे प्रोमेथाजीन वो है, एंटीहिस्टामिन है, हाँ, तो वो नहीं। एंटीसाइकोटिक के ये साइड इफेक्ट हैं, तो आपने यही बताना था। कॉमन सेंस से भी हो जाता है ये, अगर ना भी आता हो तो। So 74-year-old woman with progressive decline in her recent memory and naming object. ठीक है, dementia हो रहा है इसको, and performing daily activities for last 10 years with no history of disturbances in the movement or mood is likely to suffer from. ये जो है वो डिमेंशिया हमने डिस्कस नहीं किया है। अल्जाइमर डिजीज की है टिपिकल सिम्टम। 74 ईयर ओल्ड है, न्यूरो डिजेनरेटिव है, ओल्ड एज में हो जाती है, और डिमेंशिया के अलावा कुछ भी नहीं होता है इनको। अच्छा, 18-year-old male is brought to hospital against his will for showing self-neglect, talking to himself, maintaining odd postures, laughing inappropriately for more than a month. The most likely diagnosis is 18-year-old है, अगेंस्ट हिज विल लाया गया उसको। अगेंस्ट हिज विल का मतलब है कि उसको नहीं पता कि उसको डिजीज है। टेम्पोरल लोब एस्ट्रोसाइटोमा, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो तो पेशेंट खुद आ जाता है। हाइपोमानिया, सेल्फ निग्लेक्ट नहीं होता। मैंने एक एपिसोड में तो लग रहा है ये। 18-year-old male is brought to hospital। ड्रग अब्यूज हो सकता है क्या? हो सकता है। मोर देन अ मंथ पता नहीं क्यों मेंशन किया है। More than a month, more than a month। किसो भी हो सकता है, बिकॉज अगेंस्ट हिज विल है ना, किसो के पेशेंट्स को नहीं पता होता। बट वो ऑडली नहीं बिहेव करते, मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऑडली बिहेव करें। हाँ, ये मेंटेनिंग ऑड पोस्चर्स और ये नहीं आता उसमें, लॉकिंग। चलो देखें। डी इज टेम्पोरल लोब एस्ट्रोसाइटोमा। हम्म शायद एज की वजह से। एस्ट्रोसाइटोमा वो है ना, चिल्ड्रन का डिजीज है। मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि साइकेट्रिक में जो है वो एस्ट्रोसाइटोमा जो है वो सीएनएस मतलब ऑर्गेनिक डिजीज है एक। 5 और 9 की एक्सप्लेनेशन में कल। Number 10 is 25-year-old male is a known case of schizo है जी। Complaints of fever, tremor, rigidity, autonomy। ये क्या है? पता लग रहा है ये न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम है ये। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, malignant न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। एंटी साइकोटिक ड्रग ज्यादा दे दो तो ये हो जाता है। For 25-year-old male is known, ये देखो ये रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? कार्डियक एरिथमियास थे, और ये न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम था जो करवा रहा था ये, antipsychotics करवा रही थी। Complaints of fever, tremor, rigidity, autonomic instability and confusion. History show use of antipsychotic drugs for 6 weeks। सब कुछ तो बता दिया उसने। CPK भी रेज है, ल्यूकोसाइटोसिस भी है, और विच वन ड्रग इज बीइंग यूज्ड जी? रिस्पेरिडोन इज नॉट एंटीसाइकोटिक, वैसे इसमें बताया ही हुआ है। क्लोरप्रोमाजीन भी तो है, हेलोपेरिडोल भी है, दो दो है बल्कि। विच ये वन ड्रग इज सारे बीइंग हैं। मोर लाइकली? हाँ, ये सारे ही हैं। सबसे ज्यादा चांसेस किससे हैं? ये तो नहीं लिखा हुआ था बुक में, एमसीक्यू आया होगा तो याद याद करना पड़ेगा।
एक सेकंड, मैंने वो खोली हुई अपनी फार्मा की बुक में, चेक करती हेलोपेरिडोल ही है, देख लो उसमें नहीं होगा वैसे। हूँ, तो पता नहीं क्या क्या हेलोपेरिडोल लिखा है याद ब्यूटारोफिनोन। नहीं। हाँ, 25-year-old मेल इज नाउन, फिर भी वो स्किज़ो आ गया है। स्किज़ोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है, देख लो आप लोग खुद। इज ब्रॉट टू ओपीडी फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग, लैब इन्वेस्टिगेशन शो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग? ये भी क्लोज़ापिन। क्लोज़ापीन का लग रहा है, ये पहले कहीं पे पढ़ा है हमने किसी और जगह पे। हाँ, क्लोज़ापीन में जो है ना, वो साथ आपने डब्ल्यूबीसी का वो सीबीसी करवाना होता है जब भी क्लोज़ापीन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने इधर साइकेट्री में नहीं पढ़ा, ये कहीं और क्लोज़ापीन कहीं और यूज़ होती है ये क्लोज़ापीन। फार्मा में था। क्लोज़ापिन से वेट पिलो सिंड्रोम भी होता है, और ये इसकी रेयर चीज है। और एक और भी है, एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस भी इसमें रेयर है, तो इसकी वजह से वीकली सीबीसी कराते हैं। नहीं, इसकी स्किज़ो के अलावा इसकी क्या इंडिकेशन है, यूज़ ऑफ क्लोज़ापीन? एक सेकंड, यूज ऑफ क्लोज़ापिन और क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर हम्म, लिखा हुआ है यहाँ पे। सही है, बाइपोलर में पढ़ी थी। ओके। 20-year-old nurse deliberately injected her insulin to induce hypoglycemic episode. History shows she also had done such action before to obtain medical care. ये शायद नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ये पहले हमने पढ़ा हुआ है बीएस में, के सेल्फ छुट्टी छुट्टी लेने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो लोग करते हैं। क्या होता है? डिप्रेसिव इलनेस नहीं है, फिक्टिशियस डिसऑर्डर है। मंचौसन सिंड्रोम, मेलिंगरिंग तो डिफरेंट हो जाता है। सोमाटाइजेशन भी नहीं है तो फिफ्टी। मिलिंगरिंग। मैनेजिंग में जो है ना, वो खुद खुद कुछ करके नहीं आएगा, बस उसकी कंप्लेंट होगी और हाँ। वो एक्टिंग करेगा। अगर वो करके आ रहा है तो बी इज मोर लाइकली। 60-year-old मेल इज नोन एज, साइकेट्री में भी मेंशन्ड है। ओके। 60-year-old मेल इज वेल नोन इन, पता नहीं है क्या है, शेख जायद हॉस्पिटल विद द नेम ऑफ इलाही बाबा। Due to frequent visit to hospital, obtained medical care. He complains of severe pain in the abdomen dramatically. At last, he convinced a new surgeon for exploration of abdomen, but is likely psychiatric. ये है मेलिंजिंग, नहीं मंचाउसन सिंड्रोम है, मेलिंजिंग नहीं है। बार बार में विजिट करेगा तो वो मंचाउसन है। मेलिंजिंग में जो है मेरे ख्याल से इसको कोई फाइनेंशियल और इस तरह का जो है वो बेनिफिट हो रहा होता है, छुट्टियां मिल रही होती हैं या पे मिल रही होती है, पेड लीव होती है, इस तरह का होता है। ये हम डिस्कस कर लेंगे, ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। 35-year-old killer was presented in court by police for inquiry, where he showed he is psychiatric patient and committed murder insanely. Actually, he is well mentally. Such type of behavior is called as, ये है, फायदा चाहिए उसे। इसका आंसर ही नहीं दिया इन्होंने। क्या आंसर है इसका, किसी बताए कोई? किसी और बुक में कहीं पढ़ा हुआ हो तो। फिक्टिशियस डिसऑर्डर एग्जैक्टली क्या चीज है? मतलब दे जस्ट मेक इट अप फॉर लाइक सम काइंड ऑफ मटेरियल गेन और समथिंग लाइक दैट। वो मेलिंजरिंग है। फिक्टिशियस में वो कुछ लाइक ड्रग्स लेंगे या सेल्फ हार्म की हिस्ट्री होगी तो वो फिक्टिशियस है। मैंने खुद भी नहीं अभी पढ़ा, मैं पढ़ के बताऊंगा। अल्कोहल मिस ओके। यूज में मैक। हम्म। मंशाउजन सिंड्रोम जो है वो बेसिकली वो उसमें होता है कि जैसे बार बार जो है ना पेशेंट वो जान के इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि वो इल हैं, ताकि उनको हॉस्पिटल में रख ले, उनको अटेंशन मिले। ये मैंने मल्टीपल एक विजिट्स की सीरीज में हिस्ट्री है। देखा था। हाँ। डॉक्टर हाउस में हम्म। था ये। अच्छा, द डायग्नोस्टिक मार्कर्स जो है उसमें एलिवेटेड एमसीवी है। ओके, बहुत सी एंड डी भी है इसमें तो। एलिवेटेड एमसीवी तो करवाते हैं, एलिवेटेड गामा ग्लूटामाइड ट्रांसपेप्टाइडेज, डी है इसका आंसर। ये भी चेक कर लेंगे। 16 fictitious, self-limiting state of low mood, weeping spells and disturbed sleep that last for 7 days during the delirium. Postpartum blues नहीं है, डिप्रेशन, एंजाइटी,
पोस्टमार्टम ब्लूज हैं ये, ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह नहीं है। 1 वीक के लिए लास्ट करता है, 1 से 2 वीक्स के लिए लास्ट करता है। ये भी कर लेंगे, ये तनी गायनी में था, ये यहाँ पे भी कर लेंगे। चलो पढ़ा नहीं है तो उसके यहाँ ये पढ़ा हुआ हमने, परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड, तो hallucination, hallucination, और विद स्टिमुलस हो तो misperception with stimulus. illusions, Okay, 22-year-old female presented with complaints of irrelevant talk, disturbed sleep, and hearing voices. Name the sign which can be described from one of the symptoms. Which can be described from one of her symptoms. Irrelevant talk है, disturbed sleep है और hearing voices है। क्या है? hearing voices से तो hallucination हो सकती है। ठीक है, hallucination is auditory hallucination, auditory hallucination, right? Hallucination is more likely is more common in patients with जी dementia वालों को हो सकती है, अल्कोहल सॉरी डिमेंशिया वालों को नहीं हो सकती, अल्कोहल में होती है, साइकोटिक डिप्रेशन नो, मैनियम नो, डिल्यूजन होती है। ठीक है, मोर लाइकली स्किज़ो हर जगह जहाँ डिल्यूजन हेलुसिनेशन है, स्किज़ो सबसे पहले। 25-year-old फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन साइकियाट्री विद बोर्ड ऑफ शेख जायद, ठीक है, उसमें सीरियस मेंटल इलनेस है। She has voices and see nurses in white dresses at night time. Actually, nothing is present at this time. It's false perception or called hallucination. 20 20 कितने हैं यार, 19-year-old girl presented emergency with complaints of sudden voice loss, blindness, sudden inability to walk after watching a fight of brother in a street। ठीक है, क्या है ये, पहले भी कर चुके हैं, लड़ाई झगड़े के बाद, स्ट्रेसर के बाद अगर कुछ मसला हो जाए तो वो दैट विल बी कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, ओके। और 20 a 17-year-old girl is brought by her mother to medical OPD complaining that she noticed her daughter is avoiding food, performing excessive exercise, using laxatives, using avoid constipation and losing weight. To avoid constipation and losing weight, girl has profound body image disturbance। जी ये एक ही लफ्ज से पता लग गया, profound body image disturbance क्या होती है? anorexia, 28-year-old woman present with inability to control her eating। किसी को समझ नहीं आ रहा तो चैट में मुझे बता दे। After 28-year-old woman presented with inability to control her eating habits, ठीक है, loss of self control है, बताओ। bulimia, bulimia, Which one is the drug of choice for bipolar disorder? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग क्या थी? मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट था, याद है, जिसके मैंने साइड इफेक्ट भी बताए थे बहुत सारे। क्या था? हेलोपेरिडोल ही है। नो, फर्स्ट लाइन ड्रग lithium, हर चीज से होना चाहिए ना। lithium, लिथियम थी, ठीक है, लिथियम के साइड इफेक्ट अच्छा जरूर कर lithium, लेने। मिस्टर ए या मिसेज ए इज 30-year-old प्राइमरी स्कूल टीचर विद अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेडली चेकिंग है स्टूडेंट, बस इसको क्या करना, रिपीटेडली चेक करती रहती है ना। जनरलाइज फोबिया ऑफ गोइंग आउट अलोन बीइंग क्राउडेड प्लेसेस कॉल्ड एज, ये मैंने इस तरह तो नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन सोशल फोबिया के एक फॉर्म में बताया था, एगोराफोबिया इसको, ठीक है, ये लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, उसमें डेविडसन में। विच ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज स्ट्रांगली हेरिटेबल, ये बता दिया था, दो ही हेरिटेबल है, जिसमें से ज्यादा जो है वो बाइपोलर हेरिटेबल है। 55-year-old is presented to OPD with low mood, episodes of low mood, diagnosed a case of bipolar, which tests are necessary before starting treatment। हाँ जी, ये अगर साइड इफेक्ट याद किए होते तो पता होता, नहीं याद किए तो नहीं पता। थायराइड फंक्शन टेस्ट और LFTs करवाने, इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपोथायराइडिज्म करवाते हैं लिथियम, और टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं इसके, लॉन्ग टर्म में होते हैं ये। वैसे 21-year-old गर्ल इज प्रेजेंटेड, ये वैसे इसका जो है वो CT और वो भी बनता है। 55-year-old इज प्रेजेंटेड, नहीं ठीक है, सिर्फ लो मूड के साथ आया तो नहीं बनता। अगर ये मैनिक एपिसोड के साथ भी होता तो इसका CT MRI भी बनता है, क्योंकि उसमें जो है वो कुछ ऐसी डिजीज हैं CNS में जिसमें एक्साइटमेंट के सिम्टम्स होते हैं, तो उनको रूल आउट करने के लिए हो सकता था।
A 21-year-old is presented with complaints of recurrent bouts of binge eating and self-induced vomiting in fear of being fatty. Self-induced vomiting ऐसे दोनों में हो सकती है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं. She was diagnosed against anorexia nervosa. हाँ देखा. Which sign you will expect in her? ओरल अल्सर। ओरल अल्सर नहीं. नहीं, ये रसल साइन है. ये ना हैंड्स पे वो हो जाता है, वो वॉमिट जब इंड्यूस करते हैं तो हैंड इस तरह माउथ में डालते हैं, तो उसकी वजह से हैंड पे जख्म हो जाते हैं. नेल्स पे मैं है ये क्या? स्लीपिंग हो जाती थी, वो लिखा हुआ था. रसल साइन. हाँ, कैलिसिस ऑफ नकल्स है, ये सही था इन्होंने. ठीक है, तो कैलिसिस बन जाते हैं नकल्स पे. और माउथ में ना ओरल अल्सर्स नहीं थे, वो था कुछ टीथ का था, पिटिंग थी, पता नहीं क्या था इसका. ठीक है बेटी, सही है, ठीक है. शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन. ये क्या हो गया? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लिखे मैं इसमें थोड़ा सा. क्वेश्चन चलो यार, वैसे ठीक है. 20-year-old बॉय है, उसकी वही है, गैरोफोबिया है, फोबिक मसला. अवॉइड करेगा ना अगर, तो फोबिक है. और अगर इस तरह हो कि अगर उसको सिचुएशन में ले जाएं तो उस टाइम उसको एंजाइटी हो रही हो तो तब भी फोबिया है. अदर वैसे हर किसी स्ट्रेस कंडीशन में हो रही है तो पैनिक. एंजाइटी की टाइप्स ही हैं दोनों. एगोराफोबिया हो गया इसको. ठीक है, हाउ वुड यू ट्रीट हिम? कुछ नहीं करना, ट्रीटमेंट बातें करनी है. मिसिज, ये दोबारा वही जो इसका जिसका एमसीक्यू इसने बनाया के दिया हुआ था, वही है ये. ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि जैसे ही ओसीडी का पढ़ोगे ना, फौरन पता लग जाएगा क्या. सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं आपने. इसमें आपने ऑब्सेशंस को डिफाइन कर देना, कंपल्शंस को डिफाइन कर देना, और ये बता देना कि बैकग्राउंड में कोई कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की हिस्ट्री हो सकती है. क्लिनिकल फीचर्स जो बताए थे उसमें. 18-year-old boy is admitted to hospital with 2 years history of social isolation, odd behavior, academic decline, psychiatric establishes anxiety and depression of mood, compulsive act, recurrent intrusive and distressing thoughts, and perfectionist obsessional personality traits. Unless you are differential diagnosis. OCD आएगा सबसे पहले. और डिफरेंशियल 18-year-old boy with history of social isolation. जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसमें भी सोशल आइसोलेशन और ऑड बिहेवियर ये हो सकता है. एकेडमिक डिक्लाइन भी हो सकता है. तो सबसे पहले आप ओसीडी रखोगे, डिप्रेशन रखोगे. चाइल्डहुड एंजाइटी एक अलग से जो है वो है, वो भी इसमें डाल सकते हो आप. चाइल्ड 18 ईयर है ना, आई डोंट नो, डाल सकते हो वैसे. चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा. तो आंसर नहीं किया. अच्छा, ये सारे ही ओसीडी के हैं. 28-year-old टैक्सी ड्राइवर हैज डेवलप्ड रिकरेंट थॉट्स ऑफ हैविंग एक्सीडेंटली रन ओवर अ पेडेस्ट्रियन. ये है जी ऑब्सेशन. Although he tries to convince himself that his worries are silly, uncontrolled और intrusive, और इस thoughts को कहते हैं obsession. ठीक है, कंट्रोल नहीं हो सकते, वो रोक नहीं सकते आप उनको. His anxiety continues to mount until he drives back to the scene of accident and proves to himself that no body lies hurt in the street. ठीक है, drive back जो कर रहा है that is compulsion. तो causes देख लो, ना important नहीं है. फीचर्स में आपने ऑब्सेशन बता दिए हैं. अनवांटेड, रिकरेंट और एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स. कंपल्शन एक्ट्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं. और ठीक है, उसके अलावा आपने ओवर कॉन्शियसनेस, टाइडीनेस, पंक्चुअलिटी, एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी, परफेक्शनिस्ट. ये जो है वो पर्सनैलिटी की कुछ क्या कहेंगे उनको, टाइप्स हैं. पर्सनैलिटी टाइप्स, उसमें से एक परफेक्शनिस्ट होते हैं, और भी टाइप्स हैं. तो परफेक्शनिस्ट में जो है वो ये ज़्यादा मसला होता है, ओसीडी हो सकता है ज़्यादा. डिफरेंशियल, वरना परफेक्शनिस्ट होना इस सेल्फ कोई मसला नहीं है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पैनिक डिसऑर्डर आ गया, डिप्रेशन आ गया, स्किज़ो आ गया, बाइपोलर आ गया, एंजाइटी आ गई. ठीक है, चाइल्डहुड ना लिखना, बस ऐसे ही एंजाइटी, ये ऐसी सारी लिखनी है इसने पूरे चैप्टर में जितना. मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल, साइकोसर्जरी. नहीं, हम डिस्कस किए हुए हैं पहले दो. साइकोसर्जरी जो है वो आप याद करना चाहते हो तो कर लेना. प्रोग्नोसिस थोड़ा. 30-year-old married lady presented with feelings of fatigue, weakness and difficulty in sleep.
multiple complaints of involving nearly all symptoms of body for several years. All symptoms या symptoms of every system of body अगर हो तो क्या होता है? Further inquiry showed that physical and systemic examination is normal. Lab ये वही है, मैंने क्या बताया था कि वैसे भी सोमैटिक वो है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की कौन सी टाइप है? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर तो हो गया कि उसको सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी सिम्टम्स हैं। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है ये, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट है इसमें। विच फर्दर अगर इसी में हम जो है वो पीछे कोई स्ट्रेसर डाल दें कि कुछ मसला हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद हुआ है, तो वो फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा, कन्वर्जन मिल जाएगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली, थोड़ी एज भी कम हो जाएगी उसमें, 18 20 22 इस तरह हो जाएगी। विच इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है। फर्दर क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं इसमें, वही जनरल गाइडलाइंस जो आपको बताइए, आपने उसी तरह हिस्ट्री लेनी है जिस तरह आप इन सिम्टम्स की लेते हो, फटीग, वीकनेस एंड डिस्टर्बेंस इन स्लीप। उसके बाद उसकी आपने साइकेट्रिक हिस्ट्री लेनी है। साइकेट्रिक हिस्ट्री में उसके सब कुछ आएगा, घर वालों के बारे में, मूड के बारे में, थॉट्स के बारे में, जो सारी हमने साइकेट्रिक इंटरव्यू डिस्कस किया था वो होगा। आउटलाइन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। अच्छा, ए इज डायग्नोसिस ने बनाया डिप्रेसिव इलनेस। डिप्रेशन हो सकता है, फटीग और वीकनेस से कह सकते हैं डिप्रेशन, बट बिकॉज उन्होंने दूसरा वो सिम्टम्स का मेंशन किया ना, मल्टीपल कंप्लेंट्स और ये सब कुछ। डिफिकल्टी इन स्लीप की वजह से तो नहीं कह रहे डिप्रेसिव। मैरिड की वजह से भी हो सकता। तो ने जो ये बताया ना, नियरली ऑल सिम्टम्स ऑफ द बॉडी फॉर सेवरल ईयर्स, ये सिर्फ एक ही बनता है। अब पता नहीं, देखते हैं इसको आगे क्या होता है। डिप्रेशन बताया इसने, क्वेश्चन से वही वाले पूछने हैं, सारे पूछने हैं। फार्माकोलॉजिकल एंटीडिप्रेसेंट, कॉग्निटिव थेरेपी। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2B. 35-year-old lady present with irritability, loss of appetite, aches and pain. She gives history of interferon injection for HCP infection with sustained biological response in 1 year back. Her liver function tests are normal ever since. What is the most likely diagnosis? What other questions हैं वही same है। Anxiety and depression आपने outline the management plan for the patient with biophysical model. ये कहाँ लिखा है? ये वो वाला मॉडल तो नहीं है जो हमने बीएस में पढ़ा था कि आपने अपनी साइकोलॉजिकल, फिजिकल और एक और चीज थी, 3 चीजें थी, स्पिरिचुअल पता नहीं कौन सी, कि उन सबको एड्रेस करना है। तो आपने जैसे बिहेवियरल थेरेपी भी देनी है, मेडिकेशन भी देनी है और स्पिरिचुअल तरीके भी करना है। अच्छा, तो चलो इसको देखेंगे अब क्या है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बताना है, ठीक है। इंग्लिश मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें वही आ जाएगा सारा कुछ। सीनियर सिविल सर्वेंट वाज persuaded to seek medical advice because of his increasing bizarre behavior, मतलब अजीबोगरीब बिहेवियर है उसका। और सीनियर सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट या इस तरह का कोई बिजनेसमैन या इस तरह की अगर आए ना तो इनकी स्ट्रेसिंग जॉब्स होती हैं, इसलिए बताते हैं। तो वो स्ट्रेस आपने इधर से देखना। His appearance has changed, his skin appearing shallow and hair coarse, lacking luster. On examination, his pulse rate was 56, regular BP, there was no goiter, his ankles showed slow relaxation. ये पक्का हुआ है, डिप्रेशन के ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। व्हाट इज डायग्नोस, मतलब उड़े हुए बाल हैं उसके, सफ़ेद हो रहे हैं और कोई पता नहीं उसको, स्किन उसकी जो ड्राई है। व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है आपने। हाउ वुड यू ट्रीट दिस इलनेस। हिस्ट्री एग्जामिनेशन, T4 TSH, सोडियम पोटाशियम, ये देखो कितने टेस्ट कराए हैं उसके। क्यों करा रहे हैं हम, क्योंकि ये जितने भी सिम्टम्स हैं ना, जिस जिस डिजीज में हो सकते हैं वो सारे हम कराएंगे। ये क्या टाइम दोबारा खत्म होने लगा। अच्छा 10 मिनट्स हैं। 28-year-old man comes to you, say he believes in he is being followed by CIA, ठीक है, यहीं से पता लग गया आपको। ये क्या है,
delusion of persecution. तो मोस्ट लाइकली ये जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन ही लॉस इज, हाँ वही है। मिसेस जे 30 year old फीमेल है, मदर ऑफ 4 children है। repetitive thoughts of serious accident agreeing to her child is unable to put out these thoughts in her mind. She also complains these thoughts are interfering with her daily routine. In addition, she reports dissatisfaction both her marriage problems हैं उसको, children से manage नहीं हो रहे, suicidal thoughts हैं, nothing abnormal was found. ये तो डिप्रेशन है वैसे। repetitive thoughts of serious accidents agreeing to her children, इसके अलावा अगर ये ना हो ना repetitive thoughts होते हैं, बड़ा पक्का डिप्रेशन का ही वो है। लेकिन जो repetitive thoughts of serious accidents हैं, ये जो है डिप्रेशन ही लग रहा है। देखते हैं क्या है। schizo, ठीक है। डिल्यूजन कौन सी टाइप, परसिक्यूशन ही है एक तरह की है, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना। क्वेश्चन नंबर 3E, इसमें जो है वो सॉरी अब्दुल्ला, उसका आंसर क्या था? स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ो था। जी। 3E इज, इसमें देख लो थर्ड लाइन में जो है ना, टॉकिंग एंड इंस्पायरिंग टू हिमसेल्फ एंड नाउ ही बिकम्स कन्विंस्ड दैट अ फेलो स्टूडेंट वाज स्टीलिंग हिज थॉट्स। तो ये जो है कि समवन इज स्टीलिंग हिज थॉट्स, या कोई एलियन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो, तो ये सब वही है। 3D में जो है ये देखो, शी इज हैविंग एबनॉर्मल थॉट्स रिलेटेड टू हर क्लोज रिलेटिव्स एंड रिलीजन, शी इज एंटी सोशल, ये तो नहीं है इतना। ये जो है ना थॉट्स रिलीजन और क्लोज रिलेटिव्स के बारे में, और ऑड बिहेवियर, ये इस तरह का है। एज देख लो इन लोगों की, एक के अलावा सारे जो हैं वो यंग है, 18, 20, 21, या मैरिड हैं तो 30s में। साइकेट्रिक ओपीडी में आई है, शी इज, अच्छा वो कहता है कि आया है, वो कहता है कि he is being chased by assailants, ठीक है, ये वही थे, delusion of persecution है। they are trying to kill him because he is the president of America। तो स्किज़ो का और ओसीडी का बड़े आराम से हो जाएगा। डिप्रेशन वाले में थोड़ा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट से सिम्टम्स होंगे। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ये सब पढ़ चुके हैं हम। 80 80-year-old, sorry 50-year-old male just discharged from a psychiatric ward is brought to the emergency। ये जी मेरे ख्याल से इसका टेम्परेचर है 105, ठीक है, इरिटेबल है, मसल रिजिडिटी है, डिसऑर्चिया है, बीपी बढ़ा हुआ है, सीपी के लेवल्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू किया। क्या है ये? न्यूरोलेप्टिक मेलिगनेंस सिंड्रोम। वही है ये। और लग रहा है, अच्छा ये देखो, ये 17-year-old यंग फीमेल आ गई, ठीक है। क्या हो रहा है उसको? अवॉइडिंग फूड, परफॉर्मिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, यूजिंग लेक्सेटिव्स, अवॉइड लूजिंग वेट के लिए जो कर रही है वो, और डिस्पाइट हर इमेसिएशन। इमेसिएशन क्या होता है कि उसके मतलब वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा कम किस में हो जाता है वेट? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस किया। 28-year-old वुमेन प्रेजेंट विद इनएबिलिटी, यस क्या हुआ? रेज हैंड किया जना। इनएबिलिटी टू कंट्रोल हर ईटिंग हैबिट्स, शी यूज्ड टू टेक enormous amount of carbohydrate, junk food, which she left guilty and induced vomiting, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है इसके अंदर, पहले खा रही है और फिर वॉमिटिंग कर रही है। 24-year-old आई है, और
She says she lacks self control and indulges in overeating. पहले overeating करती है, फिर recurrent bout of binge eating है, self induced vomiting. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लोगे ना, यही थोड़े डिफरेंशिएट ही करना होता है इसमें, वरना ये तो पता लग जाता है ईटिंग डिसऑर्डर है. ये एपिलेप्सी है, सीएनएस में पढ़नी है, इसलिए मैं इसका कर रहा हूँ इसका. अच्छा, ये भी आया हुआ है एक दफ़ा, ये कर लेना चाहिए. फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की डिटेल्स हैं, मतलब हेडिंग्स आपको पता नहीं चाहिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या करना है. ये सारी करनी है, ये भी कर लेंगे हम. तो ये पुराने क्वेश्चन है, बहरहाल पूछे हुए हैं इन्होंने, हर टाइप पूछी हुई है. सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की, इसमें जो है वो सोमेटाइजेशन भी आ जाता है. और कौन कौन सा पूछा हुआ है, हाइपोकॉन्ड्रियल पूछा हुआ है, और यही दो पूछे हैं. ये हमने आज कर लिए हैं, इनको देख लेना. ये वैसे पहले आते थे इस तरह के नोट्स, सारे लिखना होता है. 2009 का ये डिसोसिएटिव का पूरा नोट लिखो खुद ही. essential aspect of mental state examination, ये भी वही है. एपिलेप्सी ठीक है. काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया. जो दो चार टॉपिक्स रह गए ना, अल्कोहलिज्म भी मेरे ख्याल से है, उसका भी क्वेश्चन है, तो ये हम करेंगे. फिक्टिशियस डिसऑर्डर है, मेलिंजरिंग है, मंचौसन सिंड्रोम है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, डिलीरियम है, और अल्कोहलिज्म है. ये हमारे, और जो वो पोस्टमार्टम वाले हैं वो सारे. ओके, कल फिर करते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. Losses.